नहीं वो ऐसा कोई कारण हमारे सामने नहीं है, ना ही ऐसा कोई कारण मुझे नजर आता है। ये तो एसोसिएशन का काम था। मैं तो चुनाव अधिकारी हूँ। मेरे को जो जिम्मेवारी दी गई है वो चुनाव निष्पक्ष करवाने की दी गई है। अब वो किस वजह से चुनाव हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं, उसमें मैं नहीं जाना चाहूंगा। इसके माध्यम से रिलीज करेंगे, ठीक है जी। और उसमें जो है हर एक जो वोटर होगा उसको टोटल 9 पद के लिए 7 बैलेट पेपर दिए जाएंगे, जिसमें से प्रेसिडेंट, 2 वाइस प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, ज्वाइंट सेक्रेटरी और ट्रेजरर, इनके लिए एक एक बैलेट पेपर हर बंदे को मिलेगा। उनको 46 ईयर्स में अब की बार जो एनुअल जनरल मीटिंग हुई उसमें कुछ मेंबर्स का मत विभाजन था कि भी इलेक्शन करवाए जाए। हमारी जो ये एसोसिएशन है, ये एसोसिएशन किस लिए बनी हुई है, इसका क्या काम है। ये हमारी जो बॉडी बनी हुई है, इतने सालों से चली आ रही है, इसका मुख्य उद्देश्य जो हमारे हिसार जिले के जितने भी करदाता हैं, तो मेरा नमस्कार। मैं पवन मित्तल FCA, हमारे ये टैक्स बार एसोसिएशन में एज ए चुनाव अधिकारी अपॉइंटेड हूँ। और मेरे राइट साइड में नरेश बंसल जी एडवोकेट हैं, ये एडवोक कमेटी के मेंबर हैं। मैं सभी पत्रकार और छायाकार बंधुओं का टैक्स बार एसोसिएशन में यहाँ एज ए इलेक्शन ऑफिसर स्वागत करता हूँ और नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ कि आप हमारी इन्विटेशन पे आए। आज हमारी जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें हमने आपको बुलाया है, इसका विषय हमारा जो ये टैक्स बार एसोसिएशन जिला हिसार का जो 4 जनवरी यानी कि परसों जो चुनाव हुआ है, उसके रिगार्डिंग हम इसमें जो डिटेल आपसे शेयर करना चाह रहे हैं। इसमें मैं सबसे पहले बताना चाहूँगा कि ये हमारी जो टैक्स बार एसोसिएशन है, ये 1979 यानी कि 1979 में बड़ी बॉडी है, जिसमें हिसार डिस्ट्रिक्ट के सभी एडवोकेट्स और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और टैक्स प्रैक्टिशनर जो GST और इनकम टैक्स में प्रैक्टिस करते हैं, वो लोग इसके मेंबर हैं। आज इसमें लगभग 220 मेंबर रजिस्टर्ड हैं और 220 मेंबर्स की वोटिंग जो है परसों होगी। इसमें अभी तक हमारा जो 1979 से लेकर के 2024 तक एनुअल जनरल मीटिंग होती है साल में पर, जो उस मीटिंग में सर्वसम्मति से जो है पदाधिकारियों का चुनाव होता है। अभी ये फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है लगभग 46 ईयर्स में। अब की बार जो एनुअल जनरल मीटिंग हुई उसमें कुछ मेंबर्स का मत विभाजन था कि भी इलेक्शन करवाए जाए। तो उनकी बात को मद्देनजर रखते हुए सब लोगों ने कमेटी में मतलब जो अपने एसोसिएशन ने डिसाइड किया कि भी चलो जैसी उनकी इच्छा उस हिसाब से ये इलेक्शन रखा गया है। इसमें 220 मेंबर्स हैं, वोटर्स हैं, वो वोट डालेंगे और टोटल हमारे पास जो है 9 पद हैं। 9 पदों के लिए चुनाव होगा, जिसमें स्टार्टिंग में 23 नॉमिनेशन हमने टोटल रिसीव हुए हमारे पास। उसमें से 4 लोगों ने अपना जो है नामांकन वापस ले लिया। अब 9 पदों के लिए 19 जो कैंडिडेट्स हैं वो मैदान दिए। इसमें जो पद हैं, पहला जो मेन पद है वो प्रेसिडेंट का है, उसमें 2 कैंडिडेट्स हैं, अजय भारद्वाज जी और कुलदीप कुमार जैन। ये दोनों लोगों का आमने सामने का मुकाबला है। इसके बाद वाइस प्रेसिडेंट, इसमें 2 पद होते हैं हमारे, एक वाइस प्रेसिडेंट GST और एक वाइस प्रेसिडेंट इनकम टैक्स। वाइस प्रेसिडेंट इनकम टैक्स में भी 2 कैंडिडेट हैं और वाइस प्रेसिडेंट GST में भी 2 कैंडिडेट हैं। उन दोनों का भी आमने सामने का मुकाबला है। इसके बाद सचिव का जो चुनाव है, सेक्रेटरी के चुनाव में भी आदिश जैन और शिवा भारद्वाज, इन 2 लोगों का आमने सामने का मुकाबला है। उसके बाद ज्वाइंट सेक्रेटरी के लिए 2 लोग हैं, उन दोनों का आमने सामने का मुकाबला है। और ट्रेजरर के लिए जो कोषाध्यक्ष का जो चुनाव है उसमें 3 लोग हैं, 3 लोगों में त्रिकोणीय मुकाबला उसमें है। और इसके बाद जो एग्जीक्यूटिव मेंबर्स की 3 पोस्ट हैं, उसके लिए 6 लोगों के नॉमिनेशन हमारे पास आए हुए हैं। 6 में से 3 लोगों का उसमें से चुनाव होना है। जो फर्स्ट 3 जिनका सबसे ज़्यादा मतलब क्रमांक में सबसे ज़्यादा वोट आएंगे पहले नंबर पे, उन लोगों का जो है इस तरीके से चुनाव होगा। इसका जो शेड्यूल है चुनाव का, परसों सुबह 9 बजे टैक्स बार मिनी सेक्रेटरी रूम में यहीं 3rd फ्लोर पे चुनाव होगा। 9 बजे स्टार्ट होगा, 3:30 बजे तक वोटिंग होगी। उसके बाद 4 बजे से इसी परिसर में काउंटिंग स्टार्ट हो जाएगी और लगभग 5:30 साढ़े 6 बजे तक का जो भी चुनाव परिणाम होगा वो आप सबको भी बता दिया जाएगा और वो चुनाव परिणाम। तो इसमें हमारा मोटा मोटा ये सारा प्रोसेस रहेगा।
इसके अलावा थोड़ा सा मैं एक और ब्रीफ करना चाहूँगा कि हमारी जो ये एसोसिएशन है, ये एसोसिएशन किस लिए बनी हुई है, इसका क्या काम है। ये हमारी जो बॉडी बनी हुई है, इतने सालों से चली आ रही है, इसका मुख्य उद्देश्य जो हमारे हिसार जिले के जितने भी करदाता हैं, चाहे वो जीएसटी में हैं, चाहे वो इनकम टैक्स में हैं, उनका और जितने भी टैक्स प्रैक्टिशनर हैं, उन सब के हितों की रक्षा करना। किसी भी तरीके से गवर्नमेंट के साथ कभी किसी स्कीम को लेकर के, टैक्सेशन की जो भी स्कीम्स आती हैं, जो भी उनके साथ वाद विवाद होता है, जो भी उनके साथ हमारा जो आपस में डिपार्टमेंट के साथ कंसल्टेशन होता है, एक दूसरे का जो भी कन्वर्सेशन होता है, वो हमारा बार के माध्यम से होता है। तो ये जो बॉडी है एक्टिवली 46 ईयर से काम कर रही है और करदाताओं के हितों की रक्षा के लिए, और टैक्स प्रैक्टिशनर्स का कोई शोषण ना हो, और इवन किसी भी तरीके से किसी करदाता से कोई ज़्यादा करना ले लिया जाए जो कानून के हिसाब से है, या उनको किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए। इसीलिए ये जो है हमारी इसकी बॉडी का उद्देश्य ये है। और ये जो है ना काफ़ी एक्टिवली हमेशा से रही है, और ये चुनाव प्रक्रिया मैंने आपको सारी बता दी है। इसके अलावा अगर आप लोगों का कोई ये जो टैक्स सरकार की, भारत सरकार की बहुत बड़ी स्कीम है विवाद से विश्वास, तो वो स्कीमें जब सरकार को करदाता तक पहुंचानी होती है, तो वो भी टैक्स बार एसोसिएशन के जो मेंबर्स होते हैं, उनको सरकार की तरफ से जो ऑफिसर्स हैं उनकी तरफ से इनवाइट किया जाता है। उनके संयुक्त तत्वाधान में बहुत से प्रोग्राम, अवेयरनेस प्रोग्राम ऐसे चलाए जाते हैं जिससे कि वो स्कीम्स मेंबर तक पहुंच पाए। सरकार भी जैसे टैक्स बार के माध्यम से, मतलब ये एक वन वे कम्युनिकेशन नहीं है कि करदाता से सिर्फ सरकार तक का मैसेज लेके जाना है, सरकार का मैसेज भी करदाता तक अगर लेके जाना है तो वो भी, मतलब उसमें भी बार जो एसोसिएशन है उसका अहम रोल रहा है हमेशा से, और अहम रोल रहता है। मित्तल सर, चुनाव पहली बार हो रहा है जी, निष्पक्ष चुनाव होंगे, इसके लिए क्या किया है और चुनाव कैसे करवाए जाएंगे, बैलेट पेपर से करवाए जाएंगे, क्या आपका? हाँ, ये आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पहली बार चुनाव हो रहा है, इसका चुनाव बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से होगा। चुनाव की सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। जो हमारी कुछ बेसिक जरूरतें थी, जैसे लिफ्ट, शनिवार को चुनाव है, शनिवार को लिफ्ट बंद होती है क्योंकि नॉन वर्किंग डे होता है यहाँ, तो हमने इसके लिए उपायुक्त महोदया को एप्लीकेशन देकर उनसे रिक्वेस्ट करी है कि लिफ्ट को चलाया जाए। मान लो बिजली की, वैसे तो हमने हमारी तरफ से प्रबंध भी कर लिया है, लेकिन बिजली बोर्ड में भी हमने एप्लीकेशन दी है ताकि उस दिन बिजली की व्यवस्था दुरुस्त रहे, उसमें भी किसी प्रकार से वोटर्स को कोई प्रॉब्लम ना आए। जहाँ पर अन्य तैयारियों की बात है, सारे आप पीछे देखोगे सारी तैयारियां यहाँ पे, जैसे हमारी बैलेट बॉक्स वगैरह है, और बैलेट पेपर से चुनाव, मैं उसी बात पे आ रहा हूँ, बैलेट पेपर से चुनाव होगा। बैलेट पेपर का सैंपल हम आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से रिलीज करेंगे, ठीक है जी। और उसमें जो है हर एक जो वोटर होगा उसको टोटल 9 पद के लिए 7 बैलेट पेपर दिए जाएंगे, जिसमें से प्रेसिडेंट, 2 वाइस प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, ज्वाइंट सेक्रेटरी और ट्रेजरर, इनके लिए एक एक बैलेट पेपर हर बंदे को मिलेगा। उनमें उनको स्टैंप लगा करके और अपने मत का उपयोग करना है। उसके अलावा जो जो मुख्य बात मैं इस बात के माध्यम से बताना चाहता हूँ वो ये है कि जो एग्जीक्यूटिव मेंबर्स, जो सदस्यों का चुनाव है, उसमें हमारे पास टोटल 6 नॉमिनेशन आए हैं, तो 3 का चुनाव हमें करवाना है उसमें। तो उसके लिए क्या होगा कि हमने एक बैलेट पेपर उसका बनेगा, वोटर को एक बैलेट पेपर मिलेगा, उसमें अल्फाबेटिकली जिसका नाम, जैसे मान लो ए से जिसका नाम शुरू होता है उसका नाम सबसे पहले, उसके बाद जो अल्फाबेटिकली जो है ना क्रमांक से उनके बैलेट पेपर में नाम होंगे, और उनमें से किन्हीं 3 पे उनको स्टैंप लगा के सिलेक्ट करना है। उसमें से फिर जैसे जब काउंटिंग होगी, सबसे अधिक जिनको 3 मिलेंगे, सपोज करो एक मेंबर को 60 मिल गए, एक को 59 मिल गए, एक को 58 मिल गए, तो ये 3 मेंबर चुने जाएंगे। बाकी के अगर इनसे कम है तो इसमें ये मेन प्रोसेस ये है कि अगर उसने 3 के बजाय 4 पे स्टैंप लगा दी तो वो वोट फिर कैंसिल माना जाएगा, वो वोट इनवैलिड हो जाएगा। तो ये हमारा जो है, और इसका पूरा, इसकी जो आप निष्पक्षता की बात करते हो, इसमें मैं एक बात और आपको बताना चाह रहा हूँ कि पूरा जो हमारा इलेक्शन प्रोसेस होगा, सुबह से लेकर के शाम तक पूरी हम वीडियोग्राफी करवाएंगे, उसकी पूरी वीडियोग्राफी के तहत कवर होगी, और वो हमारा पूरा सिस्टम, पुख्ता इंतजाम उसके हमने कर लिए। ये पहली बार जो चुनाव करवाए जा रहे हैं, इसके पीछे ये वजह नहीं है कि जो एसोसिएशन में है वो सरकार समर्थित लोग ही चुन के आते थे और वो अपने निजी हित साधते थे, तो क्या ये कारण नहीं है कि इस बार पहली बार ये चुनाव मतलब नहीं, तक भी निष्पक्ष ही होता है? नहीं, वो ऐसा कोई कारण हमारे सामने नहीं है, ना ही ऐसा कोई कारण मुझे नजर आता है। ये तो एसोसिएशन का काम था, मैं तो चुनाव अधिकारी हूँ, मेरे को जो जिम्मेवारी दी गई है वो चुनाव निष्पक्ष करवाने की दी गई है। अब वो किस वजह से चुनाव हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं, उसमें मैं नहीं जाना चाहूंगा। मैं और ये इस बात को मैं वैसे भी बता देना चाह रहा हूँ कि ऐसा कोई वो नहीं है। तो हमारी नॉर्मल सी बात है, घर में भी जब परिवार बड़ा होता है तो डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस पैदा हो जाते हैं, तो इसके पीछे ऐसा कोई मुझे कारण नजर नहीं आता व्यक्तिगत तौर पे अगर मैं बताऊं, तो कि कोई सरकार के नुमाइंदे थे या फिर किसी एक पर्टिकुलर उसके नुमाइंदे थे,
ऐसा कुछ हमें नजर नहीं आता। एक वो बैलेट पेपर दिखा रहा हाँ, मैं आपको इसके रिगार्डिंग हमने जो एक एडवाइजरी भी जारी करी है, जो यहाँ पीछे हमने जो हमारे नोटिस बोर्ड पे भी चिपका दी है कि भी किसको कैसे कैसे वोट डालना है, वो पूरा इसमें हमने इसमें डाला है। और ये जो